शरणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहारं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जिसे बालकांड श्रवण भगवान की उस चरित्र गाथा को हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं और भगवान के ऐसे अलौकिक चरित्र को आज हम आप सभी सुन रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है और भगवान की असीम कृपा है। इसी कृपा के कारण ही ऐसे ग्रंथों के शरण में बैठने को मिलता है। भगवान श्री रघुनाथ जी भगवान शंकर जी के इष्ट हैं और शंकर भगवान जी के इष्ट भगवान श्री रघुनाथ जी हैं। जैसे श्री रघुनाथ जी जब लंका जाने के लिए समुद्र किनारे पे भगवान रघुनाथ जी ने श्री रामेश्वरम जी का मंदिर स्थापना किए, उनकी लिंग वहां स्थापना किए। तो श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि जो राम के ईश्वर है उनका नाम रामेश्वर है। और शंकर भगवान जी को जब माता कहते हैं कि भगवान तो कैसे कह रहे, तब भगवान शंकर जी कहते हैं राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर है। तो अब सोचिए भगवान शंकर जी के हृदय में सदैव श्री रघुनाथ जी के उस बाल रूप बैठा हुआ है। जिसे अभी महाराष्ट्र की कथा में सुन रहे थे, भगवान शंकर जी और काकभूषण जी महाराज भगवान के उस बाल रूप को ही अपने अंदर धारण क्यों किए हुए? उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जब बालक रहेंगे तो उनको अपने गोद में उठाने का वो अवसर प्राप्त होगा। इसलिए शंकर भगवान जी और काकभूषण जी जब भगवान से मिलने के लिए अयोध्या गए थे, उस बालक श्री राम जी को मिलने, तो शंकर भगवान ने उनके हाथ को रेखाएं देखने के हिसाब से तो गए थे, तभी तो उनको उसके अयोध्या में अंदर आने का अनुमति मिला था कौशल्या में। जब शंकर भगवान श्री रघुनाथ जी का हाथ पकड़ के देख रहे होते हैं, तब काकभूषण जी महाराज दोनों चरण पकड़ लिए होते हैं और एक हाथ को अपने सिर पर रख रहा होता है। तो वैसे स्थिति को अनुभव करिए। तो भगवान इसीलिए बालक राम को ही अपने हृदय में रखते हैं। और जब याज्ञवल्क्य जी को गुरु जी कहते हैं कि मैं जिन राम को जानता हूं और भगवान शंकर जी जिन राम को जपते हैं, ये दोनों राम एक है कि अलग अलग है। तभी याज्ञवल्क्य जी रामचरित गाथा वहीं से सुनाता है, वहीं सुना रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि आप श्री रामचरित मानस सुनना चाहते हैं, इसीलिए मूढ़ बन के बैठे भरद्वाज जी को। और भरद्वाज जी तो ये भी कहते हैं, जब भगवान शंकर जी की कथा सुनाते हैं तो भरद्वाज जी के
आंखों में आंसू आ जाता है, उनके पूरे रोम पुलकित हो जाते हैं, उनके मुख रुद्र हो जाता है, जो वचन नहीं निकलता है। तब याज्ञवल्क्य जी खुशी होता है और बोलते हैं कि जिन्होंने श्री शंकर जी को भक्ति नहीं किया, उनको श्री राम जी का भक्ति प्राप्त नहीं होता, और आप तो शंकर जी के भक्त हैं, इसीलिए आपको राम कथा सुनने के अधिकारी आप हैं, और आपको मैं श्री राम कथा कहूंगा। इसीलिए अभी जो हम बाल कांड श्रवण कर रहे हैं, इस बाल कांड में याज्ञवल्क्य जी पूरा शंकर जी की कथा सुना रहे हैं, जबकि भरद्वाज जी ने राम कथा सुनने के लिए कहे थे। लेकिन इसमें इसीलिए है क्योंकि श्री राम रघुनाथ जी की भक्ति सिर्फ शंकर भगवान के सिवा कोई नहीं दे सकता। इसीलिए अगर आपको शंकर भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो आप यही अपने मन से सोच लीजिए, आप राम कथा या श्री राम जी के भक्त कभी नहीं बन सकते, आप अधिकारी ही नहीं हो सकते, होंगे भी नहीं। इसीलिए शंकर जी को आपको मनाना पड़ेगा, और शंकर जी ही राम भक्ति देते हैं, बाकी श्री रघुनाथ जी अपनी भक्ति नहीं देते हैं। वो किसी किसी जगह में दिए हैं, जैसे केवट भैया को दिए हैं। जब केवट भैया उतराई दे रहे थे, तो केवट भैया नहीं ले रहे थे, तो भगवान रघुनाथ जी ने उनको अपनी अविरल भक्ति देके निकले थे। तो ऐसे नहीं तो भगवान शंकर जी ही इस टेंडर को लेकर रखे हैं कि राम भक्ति सिर्फ शंकर भगवान ही बांटते हैं। और आप सभी को एक कहूं, अपने घर में आए हुए छोटे बड़े जो भी जीव है, आप उनकी स्वागत करिए, उनकी भोजन की व्यवस्था कराइए, क्योंकि देवताएं किस किस रूप में आपके घर आते हैं आपको पता ही नहीं। हो सकता है उसी देवताओं के बीच, उसी जीवों के बीच श्रीमन नारायण भगवान ही खुद आए हैं। इसीलिए सभी का आदर करिए, किसी भी छोटे जीव को मार कर मत खाइए, या गोवंश के प्रति अपराध बिल्कुल मत करिए। गोवंश की सेवा सच्चे मनोभाव से करिए, उनकी करुणा उनकी कृपा का वर्षा जब आपके ऊपर आएगा, आपके ऊपर आए हुए सबकी विपत्ति नष्ट हो जाएगी, आपके घर में चल रहे हो रहे क्लेश मिट जाएंगे, हर तरफ मंगल ही मंगल होगा। इसलिए गोवंश अपने घर में रखना, उनको पालना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जैसे गोवंश आपके घर में रहते हैं तो बड़े भी बड़े विपत्तियां उस द्वार पे आते ही नहीं। और रघुनाथ जी की, नारायण की, उस श्री लक्ष्मी जी की परम कृपा उस घर पे बनी रहती है। तैतीस कोटि देवताएं वास करते हैं उस घर में, हर किसी को मोक्ष प्राप्त होती है। जैसे बोलते हैं कोई मर गया तो वो मुक्ति पा गया, वो मुक्ति नहीं पाया कौन गया देखने। हो सकता है यहीं पे उसके जीवात्मा भटक ही रहा है, मुक्ति नहीं मिल रहा है और नरक की यातना झेल रहा है। इसीलिए आप सभी को ही कहूं, मुक्ति तो वही मिलेगा जब आप श्री रघुनाथ जी के धाम को जाओ। इसलिए रघुनाथ जी के धाम को जाना है तो इन गोवंश की सेवा सच्चे मनोभाव से करिए, उनको भोजन की व्यवस्था कराइए, पानी की व्यवस्था कराइए, उनको रखने की रहने की व्यवस्था कराइए। भगवान आपको जितना सक्षमता दिया है उसी सक्षमता के हिसाब से आप उन सभी जीवों के ऊपर कृपा करें, उनको दया करें, उनकी व्यवस्था करें। नहीं तो आपके हाथ में समय निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप इस शरीर छूटेगा तब आपको सब पता चलेगा कि मेरा ये शरीर भी व्यर्थ चला, क्योंकि इस मनुष्य शरीर को ऐसे नहीं मिलता है, ये भी बहुत सारे पुण्य के बाद ही मिलता है। और जब इस शरीर मिलने के बाद हम भूल जाते हैं भगवान से जो देख के आए हुए वचन होता है, उसको भूले हुए होते हैं, तो फिर हमें पाप की ओर बढ़ते चले जाते हैं और पाप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवान की ध्यान जब आना शुरू हो जाए, बार बार आए, देखिए अगर हमसे आपसे गलतियां हो रहा है, भगवान की स्मरण बनी रहता है और रखते ही, तो एक दिन माया हार जाएगा और
भक्ति जीत जाएगा। जहाँ भक्ति जीत जाएगा तो आपके मन में सभी विकारें खत्म हो जाएंगे। उस माया अपने आप चला जाएगा, क्योंकि माया किसी को नहीं डरता, सिर्फ श्री रघुनाथ जी की सिवा। इसलिए रघुनाथ जी का नाम सदैव अपने अंदर स्मरण में रखें और लेते रहे। काम भी करते रहिए तो भगवान का नाम चलता रहना चाहिए, भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए, ये ध्यान में रखें। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। उसी प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले मेरी माता जगत जननी श्री जानकी जी और मेरे श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाता हुई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति के साथ आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। दोह जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल बाल विधुमा। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट है। मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नील कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सुहागमा रिपु कैसे, धरे शरीफा धरे शरीरु सम परसु जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। जानी प्रिया दरुवत कीना, वाम भाग शनुहर दीना। बैठी शिवाशमी आहर शाई, पूर्व जन्मा कथा चित आई। पति ही अहेतु अधिकानुमानी, बिहसी उमावो ली प्रिय बानी। तथा जो सकल लो काहितकारी, सोई पूछने चाह सेल कुमारी। विश्वनाथ ममा नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित
तुम्हारी चरण वचर नगनर देवा सकल करही पद पंकज सेवा सकल करही पद पंकज सेवा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कामदेव के शत्रु शंकर जी वहां बैठे हुए ऐसे सुपीत हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठे। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास अपनी प्यारी पत्नी जानकर शंकर जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपने बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। मेरी माता पार्वती जी प्रसन्न होकर शंकर जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हुआ। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर मेरी माता पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही मेरी माता पार्वती जी पूछना चाहती। मेरी माता पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। दोहा, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग निधि प्रणत कलप तरुणा। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं और गुणों के निधान है और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागत के लिए कल्प वृक्ष है। जो में पर प्रसन्न मुखर सुख राशि, जानिया सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोरा ज्ञाना, कही रघुरात कथा विधि नाना। जासु भवनु सुरा तरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जी मुनि पर मारथ बादी, कहि राम कहु ब्रह्मानादि। शेष शारदा वेद पुराणा, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुमको निराम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग हराती। राम स्वभाव नृपति सुत सोई, किय जगुना अलख गति कोई। किय जगुना अलख गति कोई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के
चाका और भक्ता मुनि है, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती जी वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र है या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? दोहा, जो नृपतनयत ब्रह्म किमि नारी विरह मति घोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे होगी? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनिहा व्यापक विभु को कहु बुझाई नाथ मोहि सो, भाग्य जनी रिसौर जनी धरऊ, जिहि विधि मोह मिटे सुई करऊ। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन सुतुमहि सुनाई। तथापि मलिन मन बुधुनावा, सो फल भली भांति हम पावा। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा विनवं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमुझि करहु जनि क्रोधा। तब कर अस विमुहा गुनाहि, राम कथा पर रुचि मन माहि। कहु पुनीत रामा गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। यदि इच्छा रही कि व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर दी। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लई, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए, मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूपी धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। दोहा, बंदऊ पद धरि धरनि शिरु विनय करऊं कर जोरी, बरनहु रघुवर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचो। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि क्यों सीता नहीं अधिकारी, दास मन क्रम वचन तुम्हारी। गुण तत्पना साधु दुरावाही, आरत अधिकारी जाह पवाही। अत्यारती पूछहु सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। पुनि प्रभु कहु रमा अवतारा, बाल चरित पुनि कहु दारा। कहु जथा जानकी विवाही, राजित जासो दूषण काई। बनबस कीले चरित पारा, कहु नाथ जी रावण मारा। राज बठी किनी बाहु लीला,
सकल कहो शंकर सुखशीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छुपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्थ भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी का अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री राम जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किया तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठ कर की थी। जय जय श्री सीताराम। दोहा। बहुरी कहो करुणायतन किन्न जो अचरज राम, प्रज्ञा सहित रघुवंश मणि कीमी गवन निज धाम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे श्री रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। जय जय श्री सीताराम। माता भवानी जी जब आग्रह के साथ भगवान शंकर से भगवान श्री रघुनाथ जी के चरित्र को सुनना चाहते हैं, तब श्री रघुनाथ जी का चरित्र को शंकर भगवान आगे श्रवण करेंगे, बहुत ही आदर के साथ सुनाते हैं। वही बात है, अगर शंकर भगवान मेरी माता पार्वती जी को सुनाती है तभी हमारे पास इस ग्रंथ का उपस्थिति है। अगर भगवान शंकर जी ने इस चरित्र को नहीं सुनाते तो आज हमारे पास नहीं पहुंचता। इसलिए शंकर भगवान ने जो माता पार्वती जी को सुना रहे होते हैं वही इस ग्रंथ में पढ़ने थे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रश्नों को यहीं पे विश्राम देते हैं, और आप सभी को यही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और मुझसे जुड़ने के लिए मेरा वीडियो में लिंक दिया गया है मेरा सोशल साइट्स का, तो आप उसके सहित जुड़कर मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो आइए आज का प्रश्न को इसी वाणी के साथ यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।